हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे आप सब। चलिए, आज जो हम क्लास जो लेने जा रहे हैं और वो बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए है। वो टॉपिक है हमारे पास क्लास 12th का। चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और उस चैप्टर में से जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल डाउट क्लास ले रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन का पैटर्न के हिसाब से हमें काम करना है और इसके ऊपर 4-5 पैटर्न है क्वेश्चन का। तो देखते हैं, कोई न्यूमेरिकल से आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो चीज़ों को हम देखते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या आएगी। तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेटा लिखने के बाद हम आपको एक हिंट बताएंगे, कंसेप्ट के साथ हिंट बताएंगे और हिंट के बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे उसको बताने का। ठीक। और रही बात कि ये जो चैनल है फिजिक्स अचीवर का, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और जो है कमेंट और लाइक करना ना भूलें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट जो हमारे पास, उसका 21 नंबर क्वेश्चन है। ये डीसी पांडे का है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द का मतलब क्या, व्हाट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी 5 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम। ठीक, मतलब कि आपके पास कोई चार्ज बॉडी है जो कितना कूलम का, 5 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज बॉडी है। वहां से यानी चार्ज बॉडी से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज बॉडी 80 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। मतलब कि कोई चार्ज बॉडी है, ये अपना चार्ज लॉस करता रहेगा। तो बताइए कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये मालूम करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं हम लोग कि हम लोग को ये यहां से यहां के बीच का, यहां से यहां के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है कि ये कोई चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी क्या करता है, अपना चार्ज लॉस करता है। तो कोई चार्ज बॉडी है, वहां से जो चार्ज लॉस हुआ, तो बताइए कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो हमें वही मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहली बात, चार्ज की वैल्यू दे रखा है। कैसे समझेंगे, क्योंकि कूलम है और कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। इसको भी तोड़ेंगे, 5, इसको कहते हैं माइक्रो, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6। इसका माइक्रो की जो वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो, जिसका वैल्यू होता है 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसी डिस्टेंस की बात करता है, तो डिस्टेंस दे रखा है। मतलब अब यहां पे हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80 इंटू 10 का पावर -2 मीटर आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे एक +0 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 मीटर। यानी आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 का पावर -1। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि कोई 5 माइक्रोकूलम का चार्ज बॉडी है, वो वहां से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ही कह रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहां पे K की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ठीक है, चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R²। R की वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, 8। ठीक है, इंटू 10 का पावर -1, इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। यानी E बराबर 9, यानी कि देखो 9 5 जा 45,
और इंटू 10⁻9 माइनस 6 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 कर लेंगे और अपॉन 10 का पावर -1 का स्क्वायर -2। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो भी आंसर आएगा, यानी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा आंसर वो आपका आंसर होगा। आप मिला लीजिएगा, इसका जो फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर 7.3, इसका जो है फाइनल आंसर आपका जो है 7.03 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। कितना आंसर है आपका, 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है जो किस नेचर में, पॉजिटिव नेचर में है, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी आपके पास मान लीजिए एक चार्ज ये है, ठीक है, और एक चार्ज आपके पास ये है, यानी एक 16 माइक्रोकूलम का है और दूसरा क्या है 4 माइक्रोकूलम का, मतलब कि आपका चार्ज 1 की वैल्यू इतना है और चार्ज 2 की वैल्यू इतना है। अब ये कह रहा है कि जो दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है वो 30 सेंटीमीटर की 3 मीटर के दूरी पे रखा हुआ है वैक्यूम में। ये वैक्यूम का मतलब क्या, एयर में। तो हमारे पास 2 चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी आपके पास क्या 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर है। अब बात ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट, यानी कि पॉइंट मालूम करें ऑफ द लाइन बिटवीन द चार्जेस, यानी 2 चार्जेस के बीच में कोई ऐसा पॉइंट मालूम करे वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब कि आपको सवाल में कह रहा है हमारे पास कि इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हो सकता है यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। सवाल फिर समझिएगा क्या कह रहा है हमारे पास, 2 आपके पास चार्जेस हैं, एक 16 माइक्रोकूलम का, दूसरा है 4 माइक्रोकूलम का, दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर में है, दोनों चार्जेस की वैल्यू। अब कह रहा है कि हमारे पास इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी 3 मीटर है, ठीक है। अब बताइए दोनों चार्ज के बीच में किस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मैंने मान लिया कि यहां है, तो यहां से यहां की दूरी हमने क्या माना x, और यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, तो 3 - x कर देंगे, है ना। चलिए जी सर हम समझ गए। ओके, ये R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। उसके बाद या इसको डिस्टेंस R मान लीजिए और इसको 3 - R मान लीजिए। अब चलते हम लोग बात करते हैं, Q1 की वैल्यू दे रखा हम लोग को क्या, 16 माइक्रोकूलम, यानी कि 16 माइक्रो की वैल्यू अभी बता चुके हैं, 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। Q2 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। अब बात ये आता है हम लोग को कि बताए थे आप लोग को टिप्स कि जब सवाल में आपको पूछ दे कि दोनों चार्ज के बीच में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो उसके लिए हम बताए थे कंडीशन क्या लगाना कि E1 बराबर E2, ये कंसेप्ट लगाना, ये पैटर्न में हम बताए थे कंसेप्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के Q1 बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब R1 की दूरी क्या है, पहला दूरी क्या है R, और दूसरी दूरी क्या है 3 - R, यानी आपको ये भी वैल्यू दे रखा है। दूसरा क्या है K Q2 बाय R2 का स्क्वायर, है ना। K से K कट गया, Q1 की वैल्यू लिख दीजिएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R1 की जगह क्या लिख दीजिएगा R का स्क्वायर। Q2 की वैल्यू डाल दीजिएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, R2 की वैल्यू 3 - R, इसका स्क्वायर डाल दीजिएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 4 4 जा हो गया, है ना। अब बात करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो बचा यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 - R का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचा, 1 को इससे करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से अगर बाहर निकालना होता है तो हम लोग बचपन में भी पढ़े थे 6th क्लास में कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 36 - 24R प्लस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर।
अब अगला जो हमारा जो टर्म है, काम क्या करेंगे, सब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4r² माइनस r स्क्वायर माइनस 24r प्लस 36 इक्वल टू 0। यहां पे देखेंगे कैलकुलेशन 3r² माइनस 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 24r प्लस 36, 3 कॉमन आ रहा सब में, 3 कॉमन ले लिए, r² माइनस 24r प्लस 36 इक्वल टू 0। तो अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा r² माइनस 24r, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, सॉरी 3 कॉमन लिए तो आपके पास यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, है ना, इट्स माय मिस्टेक। इसका आप क्वाड्रेटिक करिएगा, r की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो r की वैल्यू आएगी वो पहला डिस्टेंस होगा, वही मालूम करना मुझे, ठीक है। आप इसको मालूम कर लीजिएगा। तो इसमें आपको जो है डिस्टेंस का जो आंसर है, यानी एक 2 मीटर आएगा, यानी कि r बराबर 2 मीटर, यानी पहला जो डिस्टेंस होगा r1 बराबर 2 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, हम आप लोग को यहां तक कोई डाउट आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कहां पे आपको प्रॉब्लम आया है। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है, कितना दे रखा है, जो डेटा दे रखा है उसको लिख लेंगे कि 5 × 10⁻⁵ kg इज हेल्ड स्टेशनरी इन स्पेस बाय प्लेसिंग इन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास जो है क्या है, जितना दे रखा है वो क्या कर रखा है, हमने ये क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास केजी है, तो मतलब केजी किसको डिनोट करता है, मास को, और वहां से जो है, यानी कि जो आपका जो है कोई पार्टिकल जो है इतने केजी का है और वो क्या किया, सस्पेंड कर रखा है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतना प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। What is the charge on the particle, यानी आपको चार्ज मालूम करना है। जी की वैल्यू सवाल में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमको चार्ज मालूम करना है। सवाल समझिएगा कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो इतने वजन का है और वो क्या कर रखा है, किसी जगह से सस्पेंड कर रखा है, इस तरीके से सस्पेंड, चार्ज पार्टिकल है किसी मास का है, वहां पर वो सस्पेंड कर रखा है। तो सस्पेंड कुछ भी करेगा तो वहां से क्या होगा, ग्रेविटी तो पैदा करेगा, ठीक है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से, ठीक। यहां पर हमारे पास जो है इसका वजन दिया हुआ है और इस पे नॉर्मल सी बात है ग्रेविटी लगना है, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना कर रहा है, 10⁻⁷ कर रहा है। तो बताइए कि उस बॉडी जो इतना वजन का, उसका चार्ज कितना होगा, मतलब जो बॉडी इतने वजन का है और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो बताइए कि वो कितना चार्ज होगा, ठीक। यानी कितना चार्ज होगा ये मालूम करना, इसका मालूम करना कि ये पार्टिकल चार्ज कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जब सवाल में आपके पास मास या ग्रेविटी की बात होती है तो आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि फोर्स ऑन ग्रेविटी, फोर्स ऑन द मास ड्यू टू ग्रेविटी F बराबर mg होता है। और इसके बावजूद भी हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्यू ई होता है बराबर mg, तो E बराबर क्या हो जाएगा mg बट्टा क्यू। E बराबर mg की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपसे सवाल बन जाएगा। सॉरी, हमको क्यों मालूम करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसको सॉल्व करिए, बन जाएगा। इसका जो आंसर है वो आंसर कितना हमारे पास, इसका जो आंसर निकला है कितना, 5 × 10⁻⁻11 कूलम, ये इसका आंसर आएगा। आप बनाइएगा, सॉल्व करिए, आपसे अगर बन जाएगा तो ये सवाल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि
25 नंबर क्वेश्चन, 24 एज अ सेम है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं किया। 25 सवाल क्या कह रहा है हमारे पास कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास कि आपके पास कोई बॉडी होगा, ये नॉर्मल सी बात है, 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है? 500 न्यूटन पर कूलम। यानी कि एक बात है कि हमारे पास कि कोई चार्ज बॉडी है, यानी ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी से 3 मीटर की दूरी पर कितना, यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जा रहा है, यानी इतना फील हो रहा है कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है किसी चार्ज बॉडी से। तो जिस बॉडी से 3 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा इतना हो रहा है, यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताइए बॉडी कितना चार्ज होगा, मतलब ये मालूम करना है क्यों। क्या नहीं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 500 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस आपको दे रखा है 3 मीटर, तो आपको क्यों निकालना है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत आसान सवाल है और सवाल को सॉल्व करना इतना आसान है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा दीजिएगा। हमको क्या निकालना है? क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई आर स्क्वायर अपॉन के, यानी आपको E की वैल्यू मालूम है, R की भी वैल्यू मालूम है, K की वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 कूलम -2। ठीक है, उसकी वैल्यू सब पुट करने के बाद, इन सब वैल्यू को पुट करने के बाद क्यू की जो वैल्यू आएगी, आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, वो आंसर कितना है? 0.5 × 10⁻⁻6 कूलम कह दीजिए, चाहे आप 0.5 माइक्रो कूलम कह दीजिए, आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम आगे काम करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए, आपको जहां पे प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक है, क्वेश्चन हमारे पास 26, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर है कि द डायमीटर ऑफ अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर, द डायमीटर ऑफ हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज 60 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए जो स्फीयर बना हुआ है उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, यानी एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका डायमीटर 60 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका रेडियस हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब वहां पे कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है और ये स्फीयर जो है 500 माइक्रो कूलम चार्ज को कैरी किया हुआ है, यानी कि इसमें जो इसका जो चार्ज है वो कितना है? 500 माइक्रो कूलम, यानी कि क्यू की जो वैल्यू है 500 माइक्रो कूलम, यानी कि 500 माइक्रो की वैल्यू सबको मालूम 10⁻⁻6, यानी इस तरीके से। तो क्यू कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻4 कूलम, यानी 20 प्लस में था तो -6 + 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है, हम लोग को सवाल समझना यह है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सवाल यह कह रहा है हमारे पास कि अब समझना यह है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो कहां से 100 सेंटीमीटर लिया जा रहा है? सवाल के हिसाब से कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर जो आपका जो है सेंटर से लेना, यानी कि यहां से यहां की जो दूरी है
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। यानी कोई चार्ज बॉडी है जो 500 माइक्रो कूलम चार्ज को कैरी कर रहा है और वहां से जो है सेंटर से यानी कि उस स्फीयर के सेंटर से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा। चलिए मालूम करते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस आपको 100 सेंटीमीटर का मतलब आपको 1 मीटर कह सकते हैं ना, कि 80 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर बराबर होता है 80 सेंटीमीटर की नहीं। नहीं सर कैसे बात कर रहे हैं आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1 मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, के की वैल्यू डाल दीजिए, क्यू की वैल्यू डाल दीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 1 का स्क्वायर। आराम से बना लीजिएगा सॉल्व करके। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इतना आंसर आएगा। ठीक है, पहला में। बी में जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। बी में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, लेकिन कह रहा है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर है उसके सरफेस पे। सब चीज सेंटर से ही मालूम करना है, लेकिन एक जो सेंटर से 100 दूरी पे मालूम कि इतना आ गया। अब सरफेस पे मालूम करना, तो यहां सेंटर से सरफेस की दूरी क्या है, सेंटर से सरफेस की दूरी इतना है, तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर -1 मीटर। आराम से लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम करना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और आपके पास दिया हुआ है आर की वैल्यू इतना, उसका स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि कैसे सॉल्व करना है, 9 इंटू 5 बट्टा 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर -9 -4 प्लस 2। जब सॉल्व करेगा तो आपको आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा आपको, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर है, तो आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 is too much lengthy question and I give the concept about the 27। चलिए बात करते हैं इस 27 के अलावा हम बाद में इसको बनाएंगे, क्योंकि जब ये बोर्ड खाली हो जाएगा तब 28 देख लेते हैं ना। 27 इसके बाद देख लेंगे, 28 देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी एक रिंग है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी आपको इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रिंग का जो रेडियस है कितना है, 10 सेंटीमीटर। और वो चार्ज जो कैरी कर रहा है, यानी ये जो रिंग है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये रिंग चार्ज कितना कैरी कर रहा है, यानी कि चार्ज का मतलब क्यू कितना कैरी कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, यानी ये रिंग इतना चार्ज को कैरी करवा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन यानी एक्सियल लाइन का मतलब क्या, कि हमें एक्सियल लाइन क्या, कोई भी बॉडी, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट इज एक्सियल लाइन और नॉट। तो मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और किसी भी बॉडी के सेंटर से ऐसी लाइन जो इनफाइनाइट तक जाता हो उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। यानी एक्सियल लाइन का कंसेप्ट क्या है, कि कोई भी बॉडी हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उसके सेंटर से ऐसी लाइन निकले जो इनफाइनाइट तक जाता हो। तो ये बॉडी है, इसका सेंटर यहां, इससे ऐसा लाइन निकले जो कहां तक जाता हो, इनफाइनाइट तक, तो ये एक्सियल लाइन कहलाता है। यानी सेंटर से इनफाइनाइट तक की लाइन क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन। तो कह रहा हमारे पास क्या, एक रिंग है 10 सेंटीमीटर का जो चार्ज को कैरी करवा रहा है। अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो दूरी दिया रहेगा 15 सेंटीमीटर। सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि पॉइंट पी ले लिया हमने, इसकी दूरी पे हमारे पास एक्सियल लाइन डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये मालूम है। इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ा आसान है।
आपका आर दिया हुआ है, रेडियस, आपका एक्सियल लाइन का जो डिस्टेंस आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब क्या 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन डिस्टेंस है। फॉर्मूला इसका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू एक्स बट्टा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। अब हमें इसमें फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करने हैं। के की वैल्यू मालूम होता है सबको, क्यू की वैल्यू दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 10 का पावर -1 मीटर। इसकी वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखा है। जब वैल्यू दे रखा है पुट करिएगा आपको आंसर आएगा। इसका आंसर है हमारे पास, इसका आंसर दे रखा है कितना 1152 यानी कि 1152 न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर दे रखा है। इसको वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करिए, आपसे बन जाएगा।